कभी कभी रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब हम जिसे चुनते हैं वही हमें ठुकरा देता है। डिवाइन मैस्कुलिन भी इस दौर से गुजरता है। थर्ड पार्टी के साथ वो सोचता है यही मुझे समझा जाएगा, यही मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन जब वही थर्ड पार्टी उसे रिजेक्ट कर देती है तब उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। उसके अंदर सवालों का तूफान चल रहा होता है। क्या मैं लायक नहीं था? क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है? उसका ईगो जो अब तक उसे डिवाइन फेमिनिन से दूर रखे था टूटने लगता है। थर्ड पार्टी का रिजेक्शन उसे आईना दिखाता है कि भागकर भी सुकून नहीं मिलता और असली जुड़ाव वही है जो उसने डिवाइन फेमिनिन के साथ फील किया था। उसे वो पल याद आने लगते हैं जब डिवाइन फेमिनिन ने उसकी गलतियों को माफ़ किया, उसका साथ दिया, उसकी चुप्पी में भी उसे समझ लिया। वो सोचने लगता है कि क्या मैंने सबसे बड़ी गलती की डिवाइन फेमिनिन को छोड़कर। यहीं से उसकी वापसी की शुरुआत होती है। डिवाइन मैस्कुलिन वापस आने का मन बनाता है, लेकिन अब रास्ता आसान नहीं, उसे डराता है। क्या डिवाइन फेमिनिन मुझे माफ़ करेगी? क्या अब भी उसके दिल में मेरे लिए जगह होगी? इस डर के बावजूद वो एक एक कदम बढ़ाता है। शायद पहले एक मैसेज, शायद किसी पुराने फ़ोटो पर कमेंट, या बस अचानक सामने आ जाना। डिवाइन फेमिनिन उसे देखकर हैरान भी होती है और सावधान भी, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है। डिवाइन मैस्कुलिन को अब साबित करना होगा कि वो बदल चुका है, कि अब वो सिर्फ बातें नहीं बल्कि कर्म से अपने प्यार को दिखाएगा। कभी कभी वापसी सिर्फ एक कदम नहीं होती, वो एक इम्तिहान होती है दोनों के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन को अपने ईगो को छोड़ना होगा और डिवाइन फेमिनिन को तय करना होगा कि क्या वो फिर से दिल का दरवाज़ा खोलेगी। तो प्यार में लौटना आसान है, पर फिर से भरोसा जीतना बहुत मुश्किल। तो डिवाइन मैस्कुलिन की सोच और इमोशंस की बात करें तो थर्ड पार्टी रिजेक्शन के बाद शॉकिंग एनर्जी में होता है और उसका ईगो टूटता है। उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो हमेशा कंट्रोल में था, लोग मुझे छोड़ते नहीं, मैं छोड़ता हूँ। उसके इमोशंस हैरानी, अविश्वास और थोड़ी शर्मिंदगी वाली होती है। ये पहला पल होता है जब उसका ईगो क्रैक होना स्टार्ट होता है। वो सेल्फ डाउट में आता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं इतना खास नहीं था जितना मैं सोच लिया था। उसके इमोशंस में हीन भावना, इनसिक्योरिटीज़ और फेयर आने लगता है। उसे लगता है कि वो अब दूसरों के लिए वैल्यूएबल नहीं है। खोई हुई चीज़ का एहसास उसे होने लगता है, यानी कि उसे रियलाइजेशन ऑफ लॉस होने लगता है। उसकी सोच में डिवाइन फेमिनिन तो मुझे वैसे ही चाहती थी, बिना किसी शर्त के। उसके इमोशंस में रिग्रेट और दिल में हैवीनेस और फेमिनिन की यादें आने लगती हैं। यहाँ से वो डिवाइन फेमिनिन की अच्छाइयों को याद करने लगता है और अकेलेपन का डर उसे सताने लगता है। वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई नहीं है, न थर्ड पार्टी न डिवाइन फेमिनिन। वो लॉनलीनेस में चला जाता है और उसे इमोशनल भूख और एंजाइटी उसमें बढ़ने लगती है। ये डर उसे वापस डिवाइन फेमिनिन की तरफ खींचने लगता है। कंट्रोल वापस पाने की चाह उसमें बढ़ने लगती है। वो सोचने लगता है कि मुझे अपना रिश्ता डिवाइन फेमिनिन से फिर से बनाना चाहिए, शायद अभी भी मौका है। उसमें होप और एंजाइटी दोनों मिक्स एनर्जी बनती है। वो खुद को साबित करने की प्लानिंग करने लगता है। माफ़ी और सुधार का इरादा लेकर वह आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। उसको सोच होती है कि इस बार मैं चीज़ें सही करूँगा। उसे डर लगने लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। उसका अहंकार टूटने लगता है। ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे छोड़ देगा, वो भी इस तरह। शायद गलती मुझ में थी, शायद मैं उतना अच्छा नहीं था जितना मैं सोचता था। डिवाइन फेमिनिन, उसने तो मुझे बिना शर्त प्यार किया था, मेरी हर गलती पर चुपचाप पर्दा डाल दिया था और मैंने उसे छोड़ दिया। अब कोई नहीं है, कोई भी नहीं, मैंने दोनों को खो दिया। कंट्रोल वापस पाने की चाह उसमें बढ़ती है। नहीं, ये ख़त्म नहीं हो सकता, मुझे डिवाइन फेमिनिन से बात करनी होगी, चाहे जैसे भी हो। वो मेरी संपत्ति है, मैं उसे नहीं खो सकता।
उसमें माफ़ी और सुधार के इरादे बढ़ने लगते हैं। अगर वो इस बार सुन ले, मैं सब सही कर दूंगा, बस एक मौका मुझे दे दे। डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में और क्या चलता है थर्ड पार्टी के रिजेक्शन के बाद। वो कंपैरिजन करने लगता है डिवाइन फेमिनाइन और थर्ड पार्टी में कितना फ़र्क था। फेमिनाइन सच्ची थी, ये तो बस टाइम पास थी। अब वो हर छोटे पेज पे दोनों को तुलना करने लगता है और डिवाइन फेमिनाइन की इम्पोर्टेंस पहले से ज़्यादा समझ पाता है। वो रिग्रेट का बोझ उसमें बढ़ने लगता है। मैंने फेमिनाइन को चोट पहुँचाई, शायद अब वो मुझे देखना भी न चाहे। पछतावे की ये भावना भारी होती है, लेकिन ईगो इसे पूरी तरह मानने में रुकावट डालता है। खुद को सही साबित करने की वह कोशिश करता है। अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन के पास वापस लौट जाऊं, तो मैं उसे दिखा सकता हूं कि मैं बदला हूं। अंदर ही अंदर वह खुद को कहानी का हीरो बनाना चाहता है, ताकि गलती का बोझ हल्का लगे। उसमें फेयर और इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगती है। अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया तो, अगर उसने किसी और को चुन लिया तो, ये फेयर उसे बेचैन कर देता है और जल्दी कदम उठाने को मजबूर करता है। ईगो का आखिरी खेल स्टार्ट होता है और वो सोचने लगता है कि मुझे उसके पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं, अगर वो चाहेगी तो खुद आएगी। कुछ पल ऐसा भी लगता है कि जब उसका ईगो फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन अकेलापन उसे धीरे धीरे दबा देता है। पुरानी यादों का फ्लैशबैक चलने लगता है। हर छोटी चीज़, डिवाइन फेमिनाइन की हंसी, उसकी बात करने का तरीका, साथ बिताए पल अब अचानक बहुत कीमती लगने लगते हैं। हर यादों के साथ एक कड़वी सच्चाई भी आती है, मैंने ही यह सब खोया है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन सच में बदलना चाहते हैं, जबकि कुछ सिर्फ वापसी पक्की करने के लिए थोड़े समय का बदलाव दिखाते हैं। अंदर का स्ट्रगल यहीं पर असली परीक्षा देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में और भी लेयर्स में चीज़ें चलती हैं। खुद से गुस्सा उसमें बढ़ने लगता है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अंदर ही अंदर खुद पर नाराज़गी कि उसने अपनी खुशी अपने ही हाथों खराब कर दी। इमेज की चिंता भी उसे होने लगती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। पहले डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ा, फिर थर्ड पार्टी ने मुझे छोड़ दिया। अपने आसपास के लोगों की राय को लेकर चिंता उनमें बढ़ती है, ताकि वो कमज़ोर ना दिखे। प्लानिंग और स्ट्रेटजी उनके माइंड में चलती है। अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन को कॉल करूं तो वो क्या कहूँगा, कैसे शुरुआत करूं कि वो सुन ले। हर शब्द, हर स्टेप सोच समझ कर प्लान बनाता है, लेकिन अंदर एक फेयर बना रहता है। अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर उनमें बढ़ता है। इस बार मुझे साबित करना होगा कि मैं बदल गया हूँ, पर असली बदलाव है या सिर्फ दिखावा, ये उसी के इरादों पर डिपेंड करता है। इमोशनल रोलर कोस्टर बढ़ता है। एक पल में उम्मीद, शायद डिवाइन फेमिनाइन अब भी मुझे चाहती है। अगले पल में निराशा आती है, नहीं, उसने आगे बढ़ लिया होगा। ये मूड स्विंग उसे और ज़्यादा बेचैन करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के लिए नए जीवन की कल्पना करता है। उसे डर है कि डिवाइन फेमिनाइन किसी और के साथ खुश होगी, और ये सोच उसे जलन और बेचैनी दोनों देती है। समय का प्रेशर उसमें बढ़ता है। अगर मैंने जल्दी कदम नहीं उठाया तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। ये फीलिंग उसे अंदर से जल्दी जल्दी फैसले लेने पर मजबूर करती है। गहराई में जाकर वो मान लेता है कि डिवाइन फेमिनाइन ही उसका असली कनेक्शन थी, लेकिन यह मानना उसे तोड़ भी देता है, क्योंकि अब वापसी आसान नहीं। वो कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करता है। अगर फेमिनाइन वापस आ जाए तो मेरी ज़िंदगी फिर से स्टेबल हो जाएगी। कभी कभी ये लौटना सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि कंट्रोल और सिक्योरिटी पाने की कोशिश भी होती है। डिवाइन फेमिनाइन के बदलाव को लेकर वह कंफ्यूज होता है कि क्या वो अब पहले जैसी है या बदल गई है। अंदर ही अंदर डरता है कि कहीं फेमिनाइन अब उतनी इमोशनल ना रह गई हो जितनी पहले थी। पुराने पैटर्न की चाह उसमें बढ़ती है। वो पहले मुझे जैसे ट्रीट करती थी वैसा फिर से हो जाए। मन में यह उम्मीद कि डिवाइन फेमिनाइन फिर से बिना सवाल किए प्यार देगी, लेकिन यहीं से उसकी टेस्ट स्टार्ट होती है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को पूरी तरह दोषी मानने की बजाय थर्ड पार्टी, हालात या डिवाइन फेमिनाइन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, ताकि गिल्ट कम हो सके। खोई हुई पहचान की तलाश करने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के साथ मैं ज़्यादा अच्छा इंसान था, अब मैं अपने आप को भी पसंद नहीं करता।
उसे लगता है कि फेमिनिन के साथ रहकर उसका बेहतर वर्जन बाहर आता था और अब वो खो गया है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन वापसी से पहले ये टेस्ट करने की सोचते हैं कि फेमिनिन अब भी उनकी परवाह करती है या नहीं, जैसे जानबूझकर सोशल मीडिया पर कोई इशारा डालना या किसी कॉमन फ्रेंड से बात करवाना। डिवाइन फेमिनिन के जैसा कनेक्शन मुझे कहीं नहीं मिला। यह एहसास उसे सबसे ज़्यादा हिला देता है, क्योंकि अब वो जानता है कि उसे पाना फिर से आसान नहीं। काश मैं उस वक्त वापस जा पाता और दूसरा फैसला ले पाता, लेकिन यह सिर्फ सोच रह जाती है जो उसके दिल में भारीपन को बढ़ा देती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में और भी गहराई से सेल्फ पनिशमेंट मोड और गिल्ट बढ़ता है। मैं इस दर्द के लायक हूँ। वो खुद को अंदर ही अंदर सजा देने लगता है, जैसे खुशियों से खुद को दूर रखना, सोशल लाइफ बंद करना। अगर डिवाइन फेमिनिन ने किसी और को चुन लिया तो क्या वो हमेशा मुझे भूल जाएगी? ये डर उसे बेचैन करता है और जलन पैदा करता है, भले वो ये जलन दिखाए या नहीं। अटेंशन की भूख उनमें बढ़ने लगती है। काश डिवाइन फेमिनिन बस एक बार मैसेज कर दे कि वो अब भी मेरी परवाह करती है। इस फीलिंग के चलते वो अक्सर पुरानी चैट या फ़ोटो देखने लगता है। कई बार वो अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करता है। मैंने फेमिनिन को छोड़ा था क्योंकि बहाने बनाता है। वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है उसने जो किया वो सही था, ताकि गिल्ट का बोझ कम हो। डिवाइन फेमिनिन के रिएक्शन की कल्पना उसके माइंड में चलने लगती है। वो अपने दिमाग में सीन बनाता है, अगर मैं उसके सामने जाऊं तो वो क्या कहेगी, क्या वो रोएगी, क्या वो गुस्सा करेगी। ये मेंटल रिहर्सल बार बार होती है। सोशल मीडिया पर वह खुद को हैप्पी और सक्सेसफुल दिखाने की कोशिश करता है, ताकि लगे कि वो हार नहीं मान रहा, लेकिन अंदर से खालीपन बना रहता है। कुछ केस में अगर उसने मुझे इग्नोर किया तो मैं भी उसे दिखाऊंगा कि मैं उसे भूल चुका हूँ। ये रिवेंज वाली सोच असल में उसकी हर्ट ईगो का संकेत होती है। तो इनर चाइल्ड की आवाज़ यानी गहराई में उसका डर सिर्फ रिजेक्शन का नहीं, अबandonment या छोड़े जाने का होता है। बचपन के किसी पुराने घाव से जुड़ा हुआ होता है। धीरे धीरे ये सोच उठती है कि क्या मैं डिवाइन फेमिनिन को सच में प्यार करता था या सिर्फ उसकी मौजूदगी का आदी था। ये सवाल उसे अंदर से झंझोर देता है। थर्ड पार्टी रिजेक्शन के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन क्या स्टेप लेने की पॉसिबिलिटी होती है? सबसे पहले यही होता है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन तुरंत डिवाइन फेमिनिन की तरफ खींचते हैं, बिना ज़्यादा सोचे। अचानक मैसेज करना, कैसी हो, सोशल मीडिया पर कोई पुराना फ़ोटो या स्टोरी शेयर करना जो डिवाइन फेमिनिन को इशारा दे, कॉमन फ्रेंड से बात करवाना। इस फेज़ में उसका मकसद जल्दी से कनेक्शन में रीओपन करना होता है, ताकि अकेलापन कम हो। वो सीधे वापसी नहीं करता, बल्कि पहले से ये टेस्ट करता है कि डिवाइन फेमिनिन अब भी रिस्पॉन्सिव है या नहीं। जानबूझकर ऑनलाइन एक्टिव रहना ताकि डिवाइन फेमिनिन नोटिस करे। हल्के हल्के बातचीत स्टार्ट करना, लेकिन गहराई में ना जाना। छोटे छोटे इमोशनल हुक डालना, जैसे तुम्हारी याद आ रही थी। जब उसे यकीन हो जाता है कि फेमिनिन का दिल पूरी तरह बंद नहीं है, तो वो बड़ी कोशिश करता है। लंबा इमोशनल मैसेज लिखता है जिसमें रिग्रेट और माफ़ी दोनों होती हैं। मिलने का प्रस्ताव रख सकता है, क्या हम बात कर सकते हैं, आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। फेमिनिन को अपने बदलाव दिखाने के लिए समय और प्रयास करता है। लेकिन अगर डिवाइन फेमिनिन सख्ती से इसे इग्नोर करे या उसे दोबारा मौका ना दे, तो डिवाइन मैस्कुलाइन या तो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर से किसी नई डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। वहीं अगर डिवाइन फेमिनिन थोड़ी नरमी दिखाए, तो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए नई उम्मीद बन जाती है और वो वापसी में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन किसी तरह डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचता है, मैसेज, कॉल या अचानक मुलाकात या सोशल मीडिया के जरिए। शुरुआती में उसकी बातें हल्की होती हैं, जैसे बस ऐसे ही याद आ गई, कैसी हो। लेकिन असली मकसद है डिवाइन फेमिनिन की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना, पुरानी यादें जगाना। धीरे धीरे वो पुरानी खुशियों और अच्छे पलों की बातें करने लगता है। डिवाइन फेमिनिन के दिल में पुरानी फीलिंग्स उठाने की कोशिश करता है, ताकि उसका गुस्सा और दूरी कम हो। जब डिवाइन फेमिनिन थोड़ी नरमी दिखाती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन खुलने लगता है।
अपनी गलती मानता है, थर्ड पार्टी का सच बताता है और ये जताना कि उसने डिवाइन फेमिनिन की वैल्यू को समझा है। डिवाइन फेमिनिन का भरोसा जीतने के लिए मैस्कुलाइन छोटे छोटे काम करता है। टाइम पर मैसेज करना, इमोशनल सपोर्ट देना और डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में अपनी मौजूदगी दिखाना। डिवाइन फेमिनिन आसानी से दिल नहीं खोलती, कभी कभी जवाब देरी से देती है या डिवाइन मैस्कुलाइन की नियत टेस्ट करने के लिए मुश्किल सवाल पूछती है। ये फेज तय करता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन सच में बदला है या सिर्फ अकेलेपन में आया है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन टेस्ट पास कर ले तो वो धीरे धीरे दोनों के बीच पुराना कनेक्शन फिर से बनने लगता है, लेकिन ये एकदम पहले जैसा नहीं होता। डिवाइन फेमिनिन अब ज़्यादा अवेयर और बाउंड्रीज के साथ रहती है। तो पॉजिटिव एंडिंग तब होती है जब डिवाइन मैस्कुलाइन सच में बदलकर रिलेशन को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देता है, लेकिन नेगेटिव एंडिंग तब होती है जब डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ टाइम पास या ईगो बूस्ट के लिए आया था और फेमिनिन पहचान लेती है और दूरी बना लेती है। कहते हैं ना, वक्त सब ठीक कर देता है, पर तुझसे जुदा होकर हर गुजरता पल मुझे और अधूरा कर गया। मैं हंसता हूँ पर वो हंसी झूठी है, किसी और का हाथ थामा है पर उंगलियाँ अब भी तेरे टच को ढूंढती हैं। दिल तो बस तेरा था और शायद अब भी तेरा ही है। हाँ, मैं थर्ड पार्टी में हूँ, दिखावे का प्यार है, निभाने की कोशिश है, पर जब रात ढलती है और सब कुछ शांत हो जाता है तो सिर्फ तू होती है। तेरी वो आँखें, वो मुस्कान, वो नाराज़ होकर भी प्यार जताना सब याद आता है और फिर दिल खुद से पूछता है, तू क्यों गया उससे। जवाब नहीं होता, बस चुप्पी होती है और उस चुप्पी में तेरा नाम गूंजता है इतना ज़ोर से कि मेरी आत्मा तक काँप जाती है। मैंने बहुत कोशिश की तुझे भुलाने की, पर हर बार तुझे और गहराई से महसूस किया। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर पूरे दिल से, पूरे वजूद से। बस फ़र्क इतना है कि अब वो प्यार मेरे अंदर ही कैद है। कितनी बार खुद को समझाया है पर तुझे भुला नहीं पाया। मैं अब किसी और के साथ हूँ, हाँ, पर सच कहूँ हर बार जब वो मेरा नाम लेती है मुझे तेरा नाम सुनाई देता है और तब मैं चुप हो जाता हूँ। मैं हंसता हूँ, बात करता हूँ, वक्त काटता हूँ उसके साथ, लेकिन अंदर से कुछ भी बाकी नहीं बचा। सब खाली है, सब नकली है। तू नहीं है पर हर जगह तू ही है। उसकी खुशबू में तेरी सांसें हैं, उसकी आंखों में तेरी परछाई है, उसके ख्यालों में तेरा नाम है। कितना अजीब है ना, मैं जी रहा हूँ पर सिर्फ ऊपर से। अंदर तो बस तेरा मरा हुआ वजूद है जो हर रोज़ मुझे थोड़ा और तोड़ता है। मैं थक चुका हूँ खुद से झूठ बोलते बोलते। मैं तुझे नहीं भूल पाया और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊँगा। ये जो रिश्ता है अब सिर्फ निभ रहा है, बट जो तेरे साथ था वो जिया था मैंने। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चलता है जब वो थर्ड पार्टी में होते हैं? ऊपर से ठीक लगते हैं बट अंदर से नहीं। डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से ऐसा दिखाता है कि सब नॉर्मल है, हंसी, बातचीत, बाहर जाना, रिश्ते को निभाना, लेकिन दिल का कनेक्शन नहीं है उस थर्ड पार्टी के साथ। उस इंसान को बस निभा रहा है क्योंकि गिल्ट है, जिम्मेदारी है, या सिर्फ अकेलेपन से बचने की कोशिश। हर बात में डिवाइन फेमिनिन की यादें ट्रिगर होती हैं। वो ऐसे हंसती थी, वो यूं लड़ती थी पर प्यार भी करती थी। उसका जाना कुछ सिखा गया पर उसकी कमी रह गई, और यही कंपैरिजन उसकी थर्ड पार्टी को भी इनडायरेक्टली हर्ट करता है, चाहे वो बोले या ना बोले। खुद से झगड़ा, खुद को समझाता है कि अब नई लाइफ है, अब पुराना भूलना चाहिए, लेकिन दिल नहीं मानता। हर रात जब अकेला होता है तो डिवाइन फेमिनिन की बातें, उसकी आवाज़, उसकी आंखें, सब याद आता है। थर्ड पार्टी के साथ गिल्ट आता है। उस इंसान को देखकर भी दिल दुखता है क्योंकि वह जानता है कि उसे पूरा प्यार नहीं दे पा रहा। कभी कभी वो सोचता है, मैं इसके साथ हूँ पर इसका हकदार नहीं हूँ। डिवाइन फेमिनिन की यादें अब भी जिंदा हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन मूव ऑन भी कर गई हो तो भी उसके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन का दिल अब भी वहीं अटका हुआ है। वो सोचता है, काश माफ़ कर देती, काश थोड़ी देर और रुक जाती,
काश मैंने तब समझा होता जब वो साथ थी। तो डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोचता है डिवाइन फेमिनाइन के बारे में ऐसी सिचुएशन में? वो मेरी सोल थी, अब सिर्फ बॉडी बची है। उससे दूर होकर मैं जिंदा तो हूँ पर अधूरा। काश समय को रिवाइंड कर पाता तो उसे थामे रखता। मैं आज भी उसकी तस्वीर नहीं देख पाता, टूट जाता हूँ। मुझे नहीं पता वो खुश है या नहीं, पर मैं अब भी उसे महसूस करता हूँ हर दिन। वो किसी और के साथ जी रहा है, लेकिन अब भी मेरे साथ ही मर रहा है हर रोज़। जब अब ज़िंदगी चल तो रही है, पर तू नहीं है तो कुछ भी थमा थमा सा है। हंसता हूँ, काम पर जाता हूँ, बातें करता हूँ, लेकिन सब मैकेनिकल हो गया है। तेरे बिना कोई भी इमोशंस कंप्लीट नहीं लगता। वो जो मेरे साथ है आज अच्छा इंसान है, पर दिल कहाँ उसके साथ है। दिल तो वहीं अटका है जहाँ तू थी, उस एक आखिरी बार जब तू मुड़ कर गई थी। कभी कभी लगता है तू सामने बैठी है, कुछ कहना चाहती है, कुछ सुनना चाहती है, पर फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है और मैं फिर वहीं अकेला इंसान बन जाता हूँ, जो दिखावे में बहुत कुछ है पर अंदर से बिल्कुल खाली है। तुझे भुलाने के लिए जो रिश्ता बनाया था, आज वही सबसे बड़ा बोझ बन गया है। वो तेरी आंखों में देखती है और शायद सब समझती भी है, पर बोलती नहीं, क्योंकि वो भी जानती है मैं जहाँ हूँ वहाँ सिर्फ जिस्म है। रूह तो अब भी उस तुझ में अटकी हुई है। और ये जो नींदें नहीं आती, जो अचानक भीड़ में तेरा चेहरा दिख जाता है, जो हर गाने में तू लौट आती है, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये इशारा है उस मोहब्बत का जो अब भी अधूरा है और शायद हमेशा रहेगा। काश तू सुन पाती ये सब, काश एक बार फिर पूछ पाती अब भी चाहते हो मुझे, तो मैं बिना रुके कह देता हाँ, आज भी, हर रोज़, हर सांस में। तो ऐसी सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलाइन रिश्ता निभा रहा है, पर दिल नहीं दे पा रहा। गिल्ट में है क्योंकि नए इंसान को भी हर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। डिवाइन फेमिनाइन को अब भी एनर्जी लेवल पर महसूस करता है। कभी कभी मेंटल ब्रेकडाउन के एज पर होता है, पर दुनिया को दिखाता नहीं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन दुनिया को दिखाता है कि सब ठीक है, हंसता है, घूमता है, रिलेशनशिप निभाता है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें तक लगा सकता है, लेकिन अंदर से वो इमोशनली डेड होता जाता है। रिलेशन चल रहा है पर सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पर, दिल में कोई बात नहीं होती, बातें होती हैं, कनेक्शन नहीं होता। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने भुलाने की कोशिश लाख की, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन की यादें हर दिन किसी न किसी चीज़ से जुड़कर वापस लौट आती है। कोई परफ्यूम डिवाइन फेमिनाइन की याद दिला देता है, कोई शब्द जो डिवाइन फेमिनाइन कहा करती थी, कोई जगह जहाँ जहाँ दोनों गए थे, कोई गाना जो कभी साथ गाया था। ये छोटी छोटी चीज़ें हर दिन उसकी इमोशनल वॉल्स तोड़ देती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन हर बार, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, थर्ड पार्टी को डिवाइन फेमिनाइन से कंपेयर करता है। वो ऐसे हंसती थी, ये ऐसे, वो लड़ती थी पर प्यार जताती थी। डिवाइन फेमिनाइन के साथ साइलेंस भी अच्छा लगता था, उसके साथ साइलेंस बोझ लगता है। थर्ड पार्टी के साथ बॉन्डिंग का इल्यूजन होता है, लेकिन सोल कनेक्शन नहीं होता। अंदर गिल्ट और सेल्फ हेट होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन जानता है कि जो साथ है उसे वो पूरा दिल नहीं दे पा रहा, और वही बात उसे खुद से नज़रें मिलाने नहीं देती। वो जानता है कि वो जो भी उस लड़की को इमोशनली हर्ट कर रहा है, वो ये भी समझता है कि उसका दिल कहीं और है, पर जुबान से कह नहीं पाता। अंदर से वो खुद को गुनहगार मानता है, दोनों के लिए। डिवाइन फेमिनाइन के बिना सब कुछ अधूरा लगता है, पर ईगो रोकती है आगे बढ़ने से। वो आज भी डिवाइन फेमिनाइन को चाहता है, लेकिन ईगो, गिल्ट और फेयर के कारण वापस नहीं जाता। क्या वो माफ़ करेगी? क्या अब वो किसी और के साथ है? अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो? ये सब क्वेश्चन उसके माइंड में आता है, और इन सब से वो धीरे धीरे खुद को खोता चला जाता है। रात सबसे ज़्यादा तोड़ती है। दिन भर डिस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन रात में अकेलापन, तन्हा बिस्तर और डिवाइन फेमिनाइन की यादें जो नींद तक छीन लेती है। वो जो मेरे साथ था वो मेरा सुकून था, अब तो बस सांसें हैं, सुकून नहीं। वो अब भी डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जेटिकली फील करता है। वो मानता हो या ना मानता हो,
लेकिन दिल के लेवल पर, सोल के लेवल पर वो आज भी डिवाइन फेमिनिन को महसूस करता है। अचानक से उसका दिल धड़कने लगता है, बिना वजह उसका ख्याल आता है। किसी दर्द के वक्त बस उसी की कमी महसूस होती है। वो यहाँ नहीं है, पर हर जगह बस वही है। उसे नहीं पता आगे क्या करना है। ये सबसे खतरनाक जगह है, जहाँ वो नेदर वहाँ पूरी तरह खुश है, पर ना यहाँ लौट सकता है। ब्रेकडाउन के कगार पर है, ज़िंदगी उसे थकाने लगी है और अब सब मीनिंगलेस लगने लगा है। मैं जी रहा हूँ, पर क्यों? इसका जवाब अब खुद से भी नहीं आता। जब डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनिन को छोड़कर थर्ड पार्टी में चला जाता है, तो वहाँ भी उसे रिजेक्शन मिलता है। तो उसके दिल और दिमाग में बहुत हलचल होने लगती है। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि जिसे उसने छोड़ा था वही असल में उसे सच्चा प्यार करती थी। अंदर से यह अकेलापन, शर्म और ग्लानि यानी रिग्रेट महसूस करने लगता है। उसे याद आने लगता है कि फेमिनिन के साथ कितनी शांति, अपनापन और समझ थी। माइंड में यह चलता रहता है कि काश मैंने गलती ना की होती। वह फिर से फेमिनिन की ओर खींचने लगता है, उसकी आवाज़ सुनने, उसका साथ पाने और पहले जैसी निकटता वापस पाने की चाह वह रखता है। उस समय उसका सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं फेमिनिन उसे रिजेक्ट ना कर दे, उसे माफ़ ना करे। लेकिन दिल में उम्मीद भी होती है कि शायद एक और मौका मिल जाए। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको ये वीडियो सपोर्ट देता है, हेल्प करता है, तो इसे लाइक ज़रूर करें, किसी सोल सिस्टर के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। आपकी जागरूकता ही इस चैनल की एनर्जी है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।